जंग के 14वें दिन ईरान का बहुत बड़ा दावा। हमले में यूएसएस अब्राहम को नुकसान पहुंचा है। मिसाइल हमले में यूएसएस अब्राहम को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने यह बड़ा दावा किया है। ओमान सागर के पास यूएसएस अब्राहम पर ड्रोन मिसाइल से हमला किया गया है। अमेरिका ने अब तक यूएसएस अब्राहम पर अटैक की पुष्टि नहीं की है। यूएसएस अब्राहम पर अटैक की पुष्टि हालांकि अमेरिका की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ईरान ने यह बड़ा दावा किया है। वॉर जोन में अब हालात और भी ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि 14वें दिन ईरान का यह दावा किस तरीके से अमेरिका को बैकफुट पर डाल सकता है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम अब उसको नुकसान पहुंचाया गया। यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है। यूएसएस युद्धपोत को नुकसान अगर पहुंचता है तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा। हालांकि इसको लेकर अभी किसी तरीके की पुष्टि नहीं हुई है, ना ही अमेरिका ने इस अटैक को लेकर, इस हमले को लेकर पुष्टि की है। तो जंग का 14वां दिन, जहां पर ईरान पहले ही ये साफ कर चुका है कि कैसे वो चुन चुन के बदला लेगा। साथ ही वो अमेरिका को ये कह चुका है कि ये जो जंग आपने शुरू की है, ये चंद ट्वीट्स से खत्म नहीं होने वाली, इसको खत्म हम करेंगे। हमारे सैनिकों की शहादत, हमारी टॉप लीडरशिप की जान गई है और इसका बदला हम जरूर लेंगे। साथ ही मुस्तफा खामनेई ने जब अपना पहला देश के नाम संबोधन सामने रखा तो भी वो इस बात को साफ कर चुके हैं कि कैसे जंग अगर खत्म भी हो जाती है, लेकिन मुआवजा भी हम लेंगे। जितना नुकसान ईरान को पहुंचा है उसकी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। अब उसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। उसी सिलसिले में ईरान का ये बड़ा दावा। विशाल विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अगर वाकई में ये खबर सच है तो अमेरिका को ये बहुत बड़ा झटका। हाँ, और अगर ये बात एक्चुअली में सच है तो ये अभी तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा किसी ने यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को डैमेज किया, क्योंकि उनका जो क्लेम है वो सिर्फ अटैक का नहीं है। वो ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने नॉन फंक्शनल कर दिया इस यूएसएस एयरक्राफ्ट को, जो कि अभी काफ़ी अनलाइकली लग रहा है। ये देखना होगा यूएस ऑफिशियली क्या बोलता है इस पर। अभी तक आधिकारिक तौर पर यूएस ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन जो ये एक सबसे बड़ा शिप है, दूसरा सबसे बड़ा वॉरशिप है यूएस के पास, इसमें करीब 5000 कर्मी होते हैं इस शिप पे। ये न्यूक्लियर पावर्ड शिप होता है। तो ईरान का जो ये क्लेम है ये काफी टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है अभी एट द मोमेंट, लेकिन हमें देखना होगा कहां तक सच है, क्योंकि यूएस मीडिया में भी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि करीब एक हफ्ते पहले एक शिप था, ईरानी शिप, जो कि यूएस अब्राहम लिंकन को अप्रोच किया था, तो कुछ फायरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस पर कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है। तो ये हमें देखना होगा कि इन दोनों अकाउंट्स में से कौन सा अकाउंट सही है। बिल्कुल विशाल, और ईरान वो देश है जो अपने हर हमले का वीडियो जरूर जारी करता है उसकी पुष्टि के लिए, लेकिन फिलहाल इस हमले को लेकर कोई वीडियो यहां पर पब्लिश नहीं हुआ है और इसीलिए संशय की स्थिति बनी हुई है। आप नजर बनाए रखिएगा कि किस तरीके से ये जो बड़ा धमाका हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब जब चाहे वो मिसाइल से अटैक हो, वो ड्रोन से अटैक हो, ईरान उसको लेकर तस्वीरें साझा करता है और दुनिया को अपनी ताकत तस्वीरों के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। लेकिन फिलहाल इस हमले को लेकर, इस बड़े दावे को लेकर किसी भी प्रकार से कोई वीडियो रिलीज नहीं किया गया और इसीलिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या ये वाकई में सच भी है या फिर नहीं। और अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर को इस तरीके से डेंट दिया गया होगा। और साथ ही अमेरिका के लिए अब चुनौती यहां से बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अमेरिका ने शायद इसको लेकर कभी भी अंदेशा नहीं लगाया होगा। देखिए, ये पोस्ट भी किया गया है इस हमले को लेकर। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से एक पोस्ट है जिसमें लिखा है, द अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कंटिन्यूज टू सपोर्ट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड प्रोजेक्ट पावर फ्रॉम द सी। यानी कि अमेरिका इस बात को कह रहा है कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और लगातार अमेरिका अपनी ताकत को किसी से कमतर नहीं आंकता है। और एक बार फिर से वो अपनी ताकत को यहां पर दिखाता हुआ कि कैसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में यूएसएस अब्राहम मददगार साबित हो रहा है और अभी तक उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।